सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माता तथा बहन, प्यारे बच्चों, आज सप्त दिवसीय ध्यान साधना शिविर का अंतिम दिन है। 7 दिन हो चुका है और आज साप्ताहिक सत्संग भी है। साथ ही साथ आज यहाँ पर मासिक सत्संग भी है। हर महीने में 30 तारीख को यहाँ पर सत्संग होता है। 1 महीना पूरने पर सत्संग का आयोजन होता है। बहुत अच्छी बात है। कल भी सत्संग है। ये लोग अपने मन से रख दी, मैं वहाँ से नहीं बोल पाई और पता चला कि माता जी के पतिदेव का देहांत हो चुका है। उन्हीं के बरखी के अवसर पर कल का सत्संग। तो आज जो था, आज सोचे थे पाठ होगा बड़े भाग मानुष तन का, फिर मेरे मन में हुआ कल ही रखा जाएगा। आज जो है जो तुलसीदास जी महाराज गुरु की वंदना किए हैं वही हो जाए तो ठीक रहेगा। तुलसीदास जी महाराज सबसे अधिक गुरु महाराज की वंदना, गुरु की वंदना किए। शुरू में लिखे हैं कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप है, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करी। कह रहे हैं कृपा के समुद्र, मनुष्य के रूप में ईश्वर, जिनका वचन अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के किरणों का समूह है। बताइए, जिनका वचन अज्ञान अंधकार को दूर कर दे, जैसे सूर्य के उदित होते हैं रात्रि खत्म हो जाता है, उसी तरह से गुरु के आज्ञा का पालन करते ही हृदय प्रकाशवान हो जाता है। वह जीव फिर अज्ञान अंधकार में नहीं रहता है। यह संसार जो है घोर अंधकार का रूप है। जो भी दृश्य दिख रहा है वो सब नाशवान है, सत्य नहीं है। इसका जन्म हुआ, उसकी मृत्यु होगी। पल पल ये संसार नाश की तरफ जाता है। जो जन्म लेता है उसका नाश होता है। और लोग भयभीत रहते हैं, मृत्यु से भयभीत रहते हैं। पता ही नहीं, जो वही परम प्रभु परमात्मा के अंश हैं, जो परमात्मा
सदा से हैं, सर्वत्र हैं, जिनका न कभी जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है, जो अमर है, हम उन्हीं के अंश हैं। फिर भी मरने से भयभीत रहते हैं। पता ही नहीं चलता है क्या सत्य है क्या असत्य है, टटोल टटोल करके बोलते रहते हैं। जो भी बोलते हैं सोचते हैं हम बहुत होशियार है, हम बहुत बढ़िया से बोल दिए। मतलब हर तरह से जो भी बोला जाता है, जितना भी आडंबर रूप लेकर के संसार की बातें बोला जाए, वो सब असत्य है। सोचिए, कैवल्य मंडल से महाकारण मंडल की उत्पत्ति है, वहीं से उत्पत्ति है कैवल्य मंडल से। वहाँ तीनों गुण समान रूप से है, तीनों गुण समान रूप से। ये जो है स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण महाकारण, कैवल्य मंडल निर्गुण है। इधर जो है ये चारों मंडल तीनों गुण से बना हुआ है। इस सबका नाश हो जाएगा, सबका नाश हो जाएगा। अब सोचिए, वहां तक की बातें, जो भी बातें होती है, जिसका नाश हो जाएगा वही सब बातें होती है। इसी संसार को फैलाने वाली बात, समेटने वाली बात, मतलब जो भी बातचीत होती है, जो भी कर्म होता है, सबका नाश होगा कि नहीं? सब नाश की तरफ चला जाएगा। ये सब झूठ है। एक परमात्मा ही सत्य है। उधर झांकने से उधर का ख्याल भी करेंगे तो उस परमात्मा प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है। ख्याल भी करेंगे तो समझिए वो प्रकाश पड़ रहा है उसके। भूल से भी उस प्रभु का ख्याल करेंगे, दुखी मन से ख्याल करिए, किसी तरह से ख्याल करिए, तो उतना वह प्रकाशमान हो जाता है। आप लोग सुने होंगे कि 3 अंधे व्यक्ति थे, तीनों हाथी के बारे में वर्णन कर रहे थे। सब कह रहे थे हाथी कैसा होता है, हम आज तक हाथी को नहीं देखे हैं, एक बार देखते। तीनों को हाथी दिखाने ले गए। तीनों अंधे व्यक्ति हाथी के पास गए तो कोई कान के तरफ देखा बढ़िया से टटोल करके, तो बोला हाथी सूप के तरह होता है। कोई शरीर को सहलाया तो बोला हाथी दीवार की तरह होता है। कोई उसके पैर को टटोल करके देखा, बोला हाथी खंभा की तरह होता है। तो ये तीनों अंधा है। अब क्या सत्य है उसमें बताइए? एक भी सत्य नहीं। जब तक उसको दिखता नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं चले। जिसके पास नेत्र है वही देख सकता है, वही सब बात है। संसार सत्य ही भाषित होता है। जो घोर अंधकार में है, संसार सत्य भाषित होता है। जिसके आंख पर काला चश्मा चढ़ा हुआ है, काला दिखेगा, लाल चश्मा चढ़ा हुआ है, लाल दिखेगा। कोई बहुत व्याख्यान दे दे, भाई देखो यहाँ पर इस तरह से उजला रंग से सजा हुआ है, ये है वो है, बहुत तरह से समझा दे। आँख पर है लाल चश्मा,
कितना भी कुछ करेंगे उसको अलग दूसरा रंग नहीं दिखेगा, वो लाल ही दिखेगा, सब कुछ लाल ही दिखेगा। वही बात है इस संसार में जो भी यहाँ भी जो आए, बहुत लोग आपस में सत्संग प्रेमी सब भी या बहुत तरह के कथा प्रसंग करने वाले आपस में बहस करते रहते हैं। देखती हूँ बैठ के, नहीं ये सत्य है, वो कहते हैं नहीं ये सत्य है, नहीं यहाँ सत्य है। अब देखिए वो जो कह रहे हैं वो भी सत्य है, जो इधर से सोच रहे हैं मेरा बात सही है, वो जो कह रहा है वो भी सही है। सब अपने अपने ज्ञान के अनुसार सही ही बोलता है, क्योंकि उसको उतना ही जानकारी है। जैसे हाथी देखने वाले अंधा व्यक्ति तीनों सही बोल रहा है, जितना देखा है वो सही बोल रहा है। तो उसी तरह से आपस में जब तक उस परमात्मा को नहीं जान लेते हैं, जब तक इस शरीर में हम कौन हैं अपने स्वरूप को नहीं जान लेते, तब तक व्यर्थ की बातें करना, ये सत्य वो सत्य, वो जो कर रहे हैं वो सत्य, मतलब ऐसी ऐसी बातों में उलझना मूर्खों का काम होता है। जो ऐसे ऐसे बातों में उलझे रहता है तो समझिए वो महामूर्ख है। इसीलिए हम सत्संग प्रेमियों को चाहिए सारे आडंबर को छोड़ करके इधर उधर की बातें, मूर्खों से बहस करना छोड़ करके समय निकाल करके उस परमात्मा की खोज कर, उस परम प्रियतम परमात्मा की खोज कर काम बन जाए। देखिए आप लोग तो यहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, अच्छे अच्छे परिवार के हैं, और यहाँ पर उतना लोग भी नहीं आते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे जगह जाती हूँ, देखिए पढ़े लिखे भी नहीं हैं, माँ के साथ 3 क्लास तक गए थे स्कूल, बाद में कभी मौका ही नहीं मिला, फुर्सत ही नहीं मिला। यहाँ पर तो ध्यान शिविर चल रहा है, उस भीड़ में भी इस तरह से कुछ कुछ बातें बोल देते हैं, सही बात। बस यहाँ भी ऐसा ही माहौल हुआ जो कि पढ़ नहीं पाए। माँ स्कूल, बाबूजी भी नौकरी करते थे, बड़ी दीदी ससुराल चली गई, हम छोटी थे। अब पूरा घर का चारों तरफ काम करने वाले, खेत में आंगन में करने वाले, दरवाजे पर चारों तरफ प्रसाद, उसमें देख रेख मेरे ऊपर। फिर विवाह हो गया, ससुराल चल गए, वहाँ भी बड़ा ही परिवार, बहुत आडंबर, इस तरह से फंस गए। पढ़ाई में उतना रुचि भी नहीं था, क्योंकि जब कुछ पढ़ने लगते थे तो माँ बाबूजी के साथ बचपन में सत्संग जो करते थे, थोड़ा थोड़ा दिमाग में अटता था। तो जब वहाँ गए तो बाबूजी 3 पुस्तक दे दिए थे। देखिए मैं सारे सत्संग प्रेमियों को कहती हूँ कि अपने अपने बेटे को नहीं कुछ दीजिए, सब बहुत चीज लोग देते हैं, लेकिन कम से कम 3 पुस्तक जरूर दीजिए। महर्षि मिहिर पदावली, अर्थ सहित पदावली दे दीजिए। मैं तो अर्थ की तरफ कभी ध्यान नहीं दी, उतना ज्ञान ही नहीं था, लेकिन अब सोचती हूँ अर्थ सहित पदावली देना चाहिए। अर्थ सहित पदावली, रामचरितमानस, सार सटीक और सत्संग योग, तीनों पुस्तक अपनी अपनी बेटी को या बेटा को जरूर दीजिए, बहुत बड़ा काम करता है। तो जब मैं वहाँ गई तो बाबूजी वही दिए थे। रामचरितमानस, सार सटीक को जब कभी मौका मिलता था मन व्याकुल हो जाता था, कहीं से सत्संग के आवाज नहीं सुनते थे।
मतलब कोई चीज का संसार के वस्तु का कमी नहीं था। हर तरह से सब चाहते थे खूब बढ़िया से पहने और ये सब वैरायटी बना बना करके खाए। मुझे कुछ नहीं सुहाता था। वो सब चाहते थे मेरे तरह से चले, लेकिन वैसा जिस तरह से जैसे माहौल में हम पले थे मुझे तो वही चाहिए। तो फिर बस गुरु महाराज एक तो दिखते थे यही अपना है और कोई अपना नहीं। फिर जब मन व्याकुल हो जाता था तो पुस्तक उल्टाते थे, बस एक लाइन ही देखते थे। जब रामचरितमानस उल्टाते थे तो बस वही बालकांड में बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है महामोहतम पुंजा सुवचन रवि का। नीचे मतलब ज्ञान ही नहीं था कि उसका अर्थ है, वो सब ज्ञान ही नहीं था। इतना ही देखते थे, उसका भाव को समझते थे कि गुरु महाराज जो है कृपा के समुद्र है, कृपा सिंधु नर रूप है। गुरु महाराज कृपा के समुद्र है, अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले हैं। तो फिर आगे पढ़ेंगे तो उतना समय मेरा बेकार होगा। उतना समय आगे जो पढ़ेंगे 10 मिनट पढ़ेंगे, 20 मिनट पढ़ेंगे या जितना ही पढ़ेंगे, जब सारे पढ़ाई का निचोड़ मंत्र ही है। जब शुरू से जो स्तुति प्रार्थना जो शुरू करते हैं, संत स्तुति, इष्ट स्तुति, गुरु स्तुति जो भी करते हैं, जितना भी है उस सब का मूल वही मंत्र है। वहां पर अगर आ गए तो उसी में सब कुछ छिपा हुआ है। तो मन में होता था कि आगे पढ़ेंगे जितना समय बेकार में उपयोग हुआ, उतना देर में अब इस बात को समझते हैं कि अगर वैसे तो वैसे पुकारते थे, गुरु महाराज का ख्याल करके पुकारते थे, लेकिन विचार कीजिए दीक्षा के समय में गुरु जो है जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठापन करते हैं, उसी तरह भक्त के हृदय में यह जो जड़ बना हुआ है, भक्त के हृदय में उस मंत्र रूपी बीज को बो देते हैं। गुरु महाराज को उसके हृदय में स्थापित कर देते हैं। वो पहुंचे हुए सदगुरु हैं जो मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, तो उनके द्वारा वो मंत्र उसी में गुरु महाराज समाये हुए वो उसके हृदय में स्थापित कर देते हैं। अब गुरु महाराज बाहर हैं, बाहर यादगारी के लिए ये रूप है। गुरु महाराज भक्त के हृदय में है। अब हनुमान जी ये इस हृदय को चीर करके दिखाए हैं। देखिए ये तो पिंड में ही है ना, भक्त का हृदय दोनों आंखों के बीच में है, वहीं पर भक्त का हृदय है। तो वहीं पर मंत्र रूपी बीज को बो दिया गया है। अब पुकार करते करते जैसे धरती में बीज को बो देते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो वृक्ष का रूप ले लेता है, बट वृक्ष बन जाता है। उसी तरह पुकार करते करते अंधकार का भेदन होने लग जाता है और गुरु महाराज धीरे धीरे वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। उसके मानस पटल पर ही गुरु महाराज प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए पुकार हो तो गुरु महाराज के रूप का स्मरण करके और सिमटाओ में धीरे धीरे जाएंगे तो सामने दिखेगा, फिर सामने ही गुरु महाराज को पुकार करना है। पुकार करते रहे, वो कृपा के समुद्र है, कृपा के समुद्र है। सब कुछ, सारे वेद उपनिषद जितने सदग्रंथ है उसी में समाया हुआ है। इसीलिए समय नहीं है, जान लीजिए समय नहीं है। बस गुरु महाराज को पुकारते रहे, प्रेम से पुकारते रहे और कुछ नहीं किए। जितना ही जो ही देख रहे हैं
बस मंत्र जाप किए जो आप लोगों के सामने ऐसे इस तरह से बंधन में बंधे हुए थे। इतना भारी सिर पर बोझ था कि मुश्किल था, उस बोझ को उतारना मुश्किल था। और जान लीजिए जो भी आए हैं अपने अपने कर्म के अनुसार जन्म जन्म का इतना भारी बोझ सबके सिर पर है। जिसके जिसके अपने तरफ देखिए तब पता चलेगा कितना भारी बोझ है कि शांति से मंत्र जाप भी नहीं हो पाता है। बैठते हैं मंत्र जाप करने, इतना बड़ा बोझ है, कभी इधर कभी उधर, नहीं तो नींद में चले जाते। बहुत भारी सिर पर बोझ है। वो बोझ तब ढीला होगा जब धीरे धीरे गुरु महाराज को पुकारेंगे, सामने होकर के पुकारेंगे। पुकार करते करते मंत्र को सिद्ध कर लेंगे। मन से मंत्र सिद्ध होगा तो समझ लीजिए मन निर्मल हो गया। फिर वह मन बारंबार सुनते हैं। पिंड ब्रह्मांड के मध्य में अस्थिर होने की सामर्थ्य उस मन में आ जाता है। मन सामने अस्थिर हो जाता है। मन को दसवां द्वार दिखता है। मन को दसवां द्वार दिखता है। और दसवां द्वार तब दिखेगा। मैं एक बार गई थी वहाँ, एक गाँव है झारखंड में, बकट्टा गाँव है, वहाँ गई थी सत्संग। तो हम लोगों की तरफ कुआं नहीं है, इधर है दूर दूर में कुआं है, बहुत दूर में। तो यहाँ बहुत कुआं देखे, जगह जगह कुआं, कुआं से भी पानी निकालते थे। हम लोग घूम करके आए शाम में, वहाँ भी संयोग से ध्यानाभ्यास चल रहा था। तो कोई पानी निकाला, जैसे पानी निकाला कुएं से तो जैसे कुल्ला करने लगे, पूरा कुल्ला भी नहीं कर पाए थे, सब पानी गिर गया, चू गया। इतना छिद्र था बाल्टी में, सब पानी चू गया। तो तुरंत मेरे मन में विचार आया कि यही बात सत्संग प्रेमी से होता है। सत्संग प्रेमी के साथ यही बात होता है। सत्संग जब सुनते रहता है, सत्संग में आता है, खूब बढ़िया से बाद में ध्यान भी करने लग जाते हैं। एक दो दिन छटपट करते हैं, बाद में ध्यान भी करने लग जाते हैं, बढ़िया ढंग से चलने लग जाते हैं। फिर घर जाते ही सब ज्ञान लुप्त हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? देखेंगे चापाकल में भी छिद्र रहेगा पाइप में, तो ऊपर से पानी दे करके बहुत तेजी से चलाएंगे तो पानी ऊपर हो जाता है। ऊपर से भी पानी दे रहे हैं, मुंह को बंद किए पानी ऊपर हो जाता है। और फिर जब तक पानी भर रहे हैं, भर सकते हैं, कुछ देर छोड़ेंगे फिर पानी सब भीतर चला जाता है, पता नहीं चला जाता। ये क्या ऊपर से मिल रहा है, भीतर से भी कर रहे हैं, बाहर से भी मिल रहा है, पानी ऊपर आ गया है, अब पानी भर सकते हैं। तो बढ़िया से सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तब ये अनुभव हो रहा है। फिर छोड़ दिए, घर गए, फिर पानी पताल चल गया, वो ज्ञान पताल चला गया, घोर अंधकार में चले गए। ऐसा क्यों होता है? उसमें छिद्र है। पानी जो भरा नहीं रह रहा है, भरा हुआ रहना चाहिए। जब चाहेंगे पानी भर लेंगे, जब चाहेंगे पानी भर लेंगे। तो पानी भरा रहना चाहिए ना, तो नहीं है, उसमें छिद्र है। बाल्टी में छिद्र था, कुल्ला भी नहीं कर पाए, सब पानी चू गया। छिद्र को बंद करना पड़ेगा, नवोद्वार को बंद करना पड़ेगा। सभी इंद्रियां जो विषय की तरफ है, बहिर्मुख जो है, सभी तरफ से उलटना पड़ेगा, अंतर्मुख बनना पड़ेगा, सिमटाओं में आना पड़ेगा।
सिम्टम में आने के बाद भी समय समय पर ध्यान नहीं करेंगे, 3 समय का ध्यान है, त्रिकाल संध्या है, 3 समय, 1 समय भी छोड़ दिए, फिर उतना ही बिखर जाए, फिर समेटने में उतना देर लगेगा, बहुत देर लगेगा। जब तक 1-1.5 घंटे बैठेंगे समेटने में समय लग जाएगा। अब पानी निकलने ही वाला है, आ गया है, कंठ तक पानी आ गया है, सिम्टम भी हो गया है, कंठ तक पानी आ गया है, लेकिन उससे पहले उठ जाते हैं, फिर पानी भीतर चला जाता है, पता नहीं। अब यह मन इतना अशांत रहता है, ये जल पीता, वो उस अमर रस को पीता, तब तो ये तृप्त रहता, तब तो दिन भर कार्य भी करते रहता। अमर रस पान किया है, अंदर का अनुभव हुआ है, तो कार्य करते हुए भी तृप्त रहता, उधरे का ख्याल रहता, हर समय एकदम मस्ती में कार्य भी करता, झूमते हुए करता, आनंद में करता। आप सुने होंगे कि 3 व्यक्ति पत्थर तोड़ रहे थे। एक व्यक्ति शुरू में जो तोड़ रहा था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति भी बोला, भाई क्या कर रहे हैं? बोले क्या करेंगे, करम कूट रहे हैं, करम कूट रहे हैं, झल्ला करके बोला। उसको बड़ा दुख हुआ, आगे बढ़ा, फिर दूसरा को पूछा, देखते हैं भाई पत्थर तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या होगा? अरे परिवार को चलाने के लिए मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करना पड़ेगा ना, परिवार को चलाना पड़ेगा। फिर वहाँ से आगे बढ़, एक व्यक्ति और तोड़ रहा था पत्थर, वहाँ पूछे जा करके, भाई क्या कर रहे हैं? बोले कर नहीं रहे हैं, हो रहा है, हो रहा है। इस पत्थर से मंदिर बनेगा, उसमें मेरे प्रभु विराजमान होंगे, वहाँ पर मेरे प्रभु के सारे भक्त आएंगे, मेरे प्रभु उसमें विराजमान होंगे। कहते कहते आनंद में डूब गए, मस्त, आनंद में मस्त, उससे आभा निकल रही थी, इतना आनंदित था, उसको देख करके वो भी आनंदित हो गया। भजन का रस मिल चुका था, पत्थर भी सबसे अधिक वही तोड़ा था। आप लोग देखे होंगे घर में भी जो ध्यान करते हैं, पता नहीं चलेगा वो काम करता है, इतना काम करते हैं, इतना सुंदर ढंग से करते हैं, इतना उसका व्यवहार कुशल हो जाते हैं, व्यवहार कुशल हो जाते हैं, सब कुछ उसका सुंदर ढंग से होता है। इसीलिए जो संसारिक होते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, उसका देखिए वो किस तरह से करते हैं, लेकिन ध्यानी लोग बहुत कुशल ढंग से करते हैं, आनंद में व्यस्त रहते हैं, हर समय गुरु से मन जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए सबसे पहले मनुष्य को चाहिए, मनुष्य विकसित प्राणी आडंबर में नहीं फंसे, आडंबर में नहीं फंसे, बस जितना जरूरी है भूत भविष्य को छोड़ के वर्तमान में रहिए, सदा वर्तमान में। अब बताइए, परीक्षा जो देने जाते हैं तो उसमें जिसमें सबसे अधिक मार्क्स रहता है, चोरी करने वाले विद्यार्थी ऐसा करते हैं, सबसे अधिक मार्क्स जितने रहता है वो सबसे पहले लिख लेते हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं, कम मार्क्स वाला फिर बाद में धीरे धीरे लिखता है। तो बताइए, कार्य में भी बहुत तरह के कार्य है संसार में, सारे कार्यों में भजन जो है सर्वश्रेष्ठ कार्य है, सबसे श्रेष्ठ कार्य।
अगर वर्तमान आपका सुंदर बन गया तो भविष्य सुंदर होगा। वर्तमान सुंदर बन गया, इस समय इसका जो पुण्य होगा, अभी हम प्रकाश में स्थित हो गए, पहले हम भजन कर लिए, अब भजन में हम प्रकाश का झलक देख लिए, अब जिधर जाएंगे जो भी कार्य होगा वो कार्य सफल होगा, सुंदर ढंग से वो कार्य होगा, उस पर संसार का लेप नहीं चढ़ेगा। सुन लेते होंगे रामकृष्ण परमहंस की वाणी, उनकी वाणी है, माँ बहन कटहल काटती है तो तेल लगा करके कटहल काटती है, लस्सा नहीं लगे। उसी तरह भजन रूपी तेल अगर लगा लेंगे फिर संसार के तरफ जाएंगे, संसार रूपी लस्सा नहीं लगेगा, कर्म का बंधन नहीं, कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। जो भी कार्य होगा अनासक्त होकर के होगा, चाहनाओं को छोड़ करके प्रेम से होगा, अपना कर्तव्य समझ करके होगा, सभी चाहनाओं को छोड़ करके होगा। इतना सुंदर ढंग से सब कार्य होगा, इतना सुंदर ढंग से सब कार्य होगा। माता खुश रहेंगे, पिता खुश रहेंगे, परिवार में सब खुश रहेंगे। लेकिन वो व्यवहार कुशल है, उसको सब चाहता है, समाज में भी सब चाहते हैं। और सोचिए नेता ही कोई वैसा हो जाए, नेता ही वैसे गुरु महाराज के भक्त बन जाए, हृदय प्रकाशमान रहे, उनको सब चाहेंगे क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान का भक्त है, उनका सारा कार्य सुंदर होगा, सब चाहेंगे कि सब दिन ये नेता बने, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड सदस्य हो, जो भी हो, अगर उस तरह से हो जाए, हृदय जिसका प्रकाशवान हो, उसका तो वही स्थिति हो जाता है। मित्र दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समा। अपना दुख को धूल की तरह समझता है, कोई परवाह नहीं करता, बस पेट भरा नहीं भरा कोई बात नहीं। मरते मरते भी अगर समाज की सेवा होगी, उस प्रभु की सेवा होगी, अगर मर भी गए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। समाज सेवा करते करते शरीर छूटा, आनंद में रहता है, सदा आनंद में रहता है। जब भगवान देखते हैं कि सुंदर ढंग से इसके द्वारा सेवा हो रही है तो भगवान और वहाँ पर कोई कमी नहीं रहने देते, बहुत बड़ा पद हो जाता है उसका, और जीत करके जाते हैं, संसार से जीत करके, अगर वो अपने हृदय को प्रकाशवान करें, वर्तमान को सुंदर बना ले। इसीलिए लोग, कोई कार्य जल्दी नहीं होता है संसारिक, कोई भी कार्य है, बहुत तरह के केस मुकदमा है, खेत है, काम है, रुका है, रुका है, एकदम उसके लिए दुखी रहता है, छटपट करते रहता है, ये कार्य नहीं हो पाया, हो जाता तो चैन मिल जाता है। तो जब होगा होगा, संसार का काम है, आपसे नहीं होगा कोई कर लेगा, जो काम रुका हुआ कोई न कोई कर लेगा, लेकिन आपके द्वारा जो काम होगा वो आपका जो प्रभु की खोज आपके द्वारा ही हो सकता है, आप ही कर सकते हैं। वो काम रुका हुआ है, उसके लिए दुख नहीं, उसके लिए छटपट नहीं करते, उसके लिए माथा नहीं धुलते। तो वर्तमान में जो सबसे श्रेष्ठ कार्य है उस कार्य को पीछे डाल दो, जिस कार्य को कर लेने से सारा कार्य बन जाता है, उस कार्य को पीछे डाल देते हैं, उसके लिए दुखी नहीं होते। एक बूढ़े बाबा थे, एक महात्मा गए उनके यहाँ, बुढ़ापा आ जाने के बाद जो लोग भजन को कस के पकड़े रहते हैं तब तो भीतर से शांत रहते हैं, चाहते हैं कि सदा भजन मिलता है। जो भजन को छोड़ देते हैं बड़ी दुखी हो जाते हैं, विषय रूपी रस को ग्रहण करते करते भीतर से इतना खोखला हो जाता है, इतना खोखला हो जाता है कि अब उसके जीवन में दुख ही दुख रह जाता है, मुंह से भी गाली ही निकलते रहेगा,
व्यवहार भी गलत ही हो जाता है, सब तरह से वो उसको कोई देखना भी नहीं चाहता है। ऐसे हो जाते हैं, बुढ़ापा में ऐसी स्थिति हो जाती है। इसी तरह एक बूढ़ा थे, दीक्षा ले चुके थे, फिर भी भजन नहीं करते थे। इतना धन था, बुढ़ापा में भी इतना ही अहंकार, बेटी जाति को देखना नहीं चाहते थे और धन से बहुत प्रेम, धन को जोड़ते रहता था। तिजोरी का चाबी अपने पास में सदा रखता था, कोई कुछ निकाल नहीं ले। बस जब कोई आ जाते थे खाली खड़ के निंदा, ये बात वो बात वो बात, भूल से भी कभी ऐसा न करें। कल खुला सत्संग रहेगा तो सुनाएंगे, आप लोग सब आइएगा, बस यही है। तो वो बाबा महात्मा जी बैठे, वो बाबा को भी सुनाने लगे वही बात, जात न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। बाबा भी गए तो वही सब निंदा शिकायत शुरू कर लीजिए। महात्मा जब मिले, संसार की किसी तरह की बात नहीं पूछी। मेरे पास बहुत माता जी सब आती है, बहुत लोग आते हैं, बहुत तरह के दुख सुनाते हैं। देखिए जो भी हो रहा है वो अपना ही प्रारब्ध, अपना ही कर्म फल प्रकट हुआ है, जान लीजिए। और वो कर्म फल किसी तरह से कटने वाला नहीं। कोई कोई को देखेंगे, किसी किसी को ऐसा रोग है, दवाई पर दवाई खाएंगे, इतना वैद्य से दिखा लेंगे तो भी दवाई भी काम नहीं करता है। भोग है, वो भोग भी तब खत्म होगा जब भजन करेंगे। ये सारे मार्ग को खोल देते हैं, जो भी आफत है ये खोल देते हैं उस रास्ता को, और जल्दी कर्म का जो है फल जल्दी खत्म हो जाता है। कर्म फल जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे पानी निकालना है, कुएं से पानी निकालना है, कुआं खोदे नहीं है, तो मान लीजिए पानी हमें निकालना है तो रोज 2-2 घंटा खोदेंगे तो 10 दिन 20 दिन लगेगा। अगर दिन रात एक करके खोदने लग गए तो 2-3 दिन में खोद लेंगे। उसी तरह से कर्म फल को काटना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके खूब तेजी से भजन को बढ़ाइए, भजन खूब कीजिए और सुंदर सुंदर कर्म खूब कीजिए। देखिए कर्म फल बहुत जल्दी निकट जाए, जल्दी निकट जाए। वो बूढ़ा बाबा जो है दीक्षा लेके भी वही हाल था उनका, दिन रात निंदा शिकायत। आप सोचिए, एक तो पहले जो किए उसका फल सामने है, दमा का भी बीमारी हो चुका था। महात्मा के पास बैठे तो वही निंदा। महात्मा जी बोले देखिए बाबा, अब आपका समय जो है बहुत कम है, बुढ़ापा में आ गए, निंदा शिकायत करने से काम नहीं बनेगा। देखिए वो रोड के तरफ देखते रहते थे, कौन उधर से आएगा जिसको सुनाएंगे, उधरे देखते रहता था, आदमी को निहारते रहता था, कोई आ जाए नहीं। जो आता था वो भी डरता था कि यहाँ जाएंगे तो बुला लेगा। बड़ा आदमी था, पैसे वाला था, बुला लेता था, लाचार होकर लोग जाके बैठता था। बस वो बाबा महात्मा जी बोले बाबा एक काम कीजिए, आप ये सब सुनाना बेकार है, अब समय कम है आपका, आप जो है दीक्षा लिए? बोले हाँ लिए। तो भजन करते हैं? नहीं होता। बैठते हैं ध्यान करने? नहीं होता। मंत्र जाप भी नहीं होता। बोले एक काम कीजिए, आप गिनती से ही मंत्र जाप कीजिए, जैसे बन पड़े माला से हो, हाथ से हो, जैसे हो। गुरु महाराज के रूप का स्मरण कर करके उस रूप का स्मरण, सामने में तस्वीर लगा लीजिए। जितनी बार देखिए गुरु महाराज का स्मरण करते हुए गिनती से ही कीजिए। अब जो बिल्कुल नहीं हो रहा है, दिन रात निंदा शिकायत हो रहा है, उससे अच्छा तो हो रहा है, गिनती से भी होने लगा, बारंबार गुरु महाराज के रूप को देख रहा है। कीजिए, दिन में 5000 कीजिए। बस वो बहुत तरह से महात्मा जी समझा दी। और रोड के तरफ देखना छोड़ करके
बरामदा पर ही दीवार तरफ घूम करके बैठते थे। किसी के तरफ क्या नजर नहीं जाता था, बस मंत्र जाप करते रहता था, मंत्र जाप करते रहता। मंत्र जाप जो करने लगा, बेटा बहू पोता पोती को भी डर होने लगा कि इतना मंत्र जाप कर रहा है, समय को उसको पानी देने लगा, चाय देने लगा, भोजन देने लगा। जो भजन करने लग जाएंगे तो सब तरह से कुछ होने लगेगा। अब वैसे है तो गाली देंगे, कठोर कठोर वचन बोलेंगे, कोई नहीं पूछेगा। बस मंत्र जाप। तो प्रथम रोज महात्मा जी को सुनाए, जब महात्मा जी चले गए अपने कुटिया पर, तो उनको पूछा गया तो बोले आज जो है हम 500 बार की, दिन भर में 500 बार की। तो बोले अच्छी बात है। दूसरे रोज बोले आज 5000 की। देखिए जो इधर उधर की बातें कर रहे थे तो 5000 मंत्र जाप, 600 सहस्र 2100 जाप, अनहद उपजे आप ही आप। तो मात्रा बढ़ाते गए, मात्रा बढ़ाते गए। देखिए कुछ ही दिन हुआ, दमा का बीमारी था, उनका देहांत हो गया। देहांत हुआ, पत्नी पर क्रोध करके शरीर छूटा। पत्नी दूसरा जगह सोती थी और उसमें व्याकुल हो गया था, इतना श्वास, फिर भी मंत्र जाप करता था, मंत्र जाप करता था, लेकिन ख्याल था पत्नी पर। देखिए ख्याल था पत्नी पर, मुंह बोल रहा है मंत्र, लेकिन ख्याल था पत्नी पर, उसमें भी गड़बड़ हो जाता है। तो जब मरा तो महात्मा जी थोड़ा जानते थे, देखते हैं कि बाबा जो है तत्काल प्रेत बना, 6-7 दिन के लिए प्रेत बना। सत्संग हो रहा था, प्रेत शरीर से छुटकारा मिला तो कुत्ता बना, भोगता था बहुत। कुत्ता जो बना, जब पत्नी जाने लगती थी, रिटायर्ड टीचर थी, उधर पत्नी जाने लगती थी तो उसके साड़ी को पकड़ लेता था, छोटा सा बच्चा कुत्ता कुकुर साड़ी में लटक जाता था। लेकिन कुत्ता शरीर में भी नहीं रहा, कुछ ही दिन में उसका भी शरीर छूट गया। तो वो गरीब लोग से नफरत करते थे, बेटी जाति से नफरत करते थे। उसका फल हुआ गरीब घर में बेटी बनकर के जन्म लिया, लेकिन आया सत्संगी घर में बेटी बनकर के जन्म लिया। मनुष्य शरीर में तो आ गया, जो परम धन है वो तो बचपन से मिल ही रहा, सत्संगी घर में आ गया। तो देखिए भजन का मनुष्य शरीर फिर मिल गया। इसीलिए एक बार अगर इस बार अगर ढिलाई कर दिए, अगर मनुष्य शरीर हाथ से चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। दलन मोह तम सो सुप्रकाशो, बड़े भाग और आवहि जासो। यह सुंदर प्रकाश, यह अच्छा प्रकाश ज्ञान अंधकार को नाश करने वाला है। जिसके हृदय में आ जाए तो बड़ा भाग्यवान है। समझिए परम धन को प्राप्त करिए, श्रेष्ठ धन को प्राप्त करिए। जीवन भर कमाते कमाते पूरे विश्व की संपदा को आप अर्जित कर लेंगे। वो पूरे विश्व की संपदा को अर्जित करके तराजू के एक पलड़ा पर दे दीजिए। ध्यान का अभ्यास करके एक पल भी पीठ ब्रह्मांड के मध्य में मन स्थिर हो गया, या कुछ देर भी गुरु महाराज के लिए भीतर से तरफ हो गया, इनके लिए रोने लग गए, उस पूंजी को तराजू के दूसरे पलड़ा पर रख दीजिए। वो पलड़ा बिल्कुल हल्का रहेगा। पूरे विश्व की संपदा को अर्जित किए हैं, जीवन भर मर गए अर्जित करते करते। तराजू के दूसरे पलड़ा पर रख दीजिए। बस भजन के कुछ देर के फल को तराजू के दूसरे पलड़ा पर रख दीजिए। यह पलड़ा इतना भारी होगा, कहेंगे कैसे? इस पलड़ा पर जो धन है, जीव जहाँ भी रहेगा वो परम धन उसके साथ रहेगा। परम धन रक्षा कवच बनकर, तो जहाँ भी रहेंगे, घोर अंधकार में चले गए हैं लेकिन वहाँ जीव को प्रकाश दिखेगा।
वह प्रेम उसके साथ है, वह आनंद उसके साथ है, वह भजन उसके साथ है, वह अमृत उसके साथ है। काल उसको छुएगा नहीं, काल नहीं छुएगा, वो डरेगा। भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरे चरण शरण में आ गया है उस पर काल का किसी तरह के प्रहार नहीं चल सकता है, काल उसको किसी तरह के कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। रक्षा कवच बन करके वो जहाँ भी है रक्षा कवच बन करके उसकी रक्षा करते हैं। वो भजन उसकी रक्षा करते हैं। सोचिए उसके साथ है, जहाँ भी रहेंगे उसके साथ। जीवन में जो भी कर्म किए हैं, अगर वो माता की सेवा किए हैं, पिता की सेवा किए हैं, भाई बंधु की सेवा किए हैं, पति है पत्नी वर्षा बन के, मातृभक्त पितृभक्त, परिवार में जो भी सदस्य हैं, पुत्र के संभाल किए, सब तरह से संभाल किए हैं, तो उसका उसी तरह से वह संपन्न परिवार मिलेगा। माता का प्यार, पिता का प्यार, भाई बंधु का प्यार, उसका घर जो है स्वर्ग जैसा घर मिलेगा, हर तरह से संपन्न घर मिलेगा। क्योंकि जो उस प्रकाश के शरण में आ गया है वो व्यवहार कुशल हो जाता है, बंधन से नहीं भी छूटा है तो कुशल परिवार में जन्म लेंगे, माता को सुख देने के लिए आएंगे। गर्भ में आने पर वो बच्चे माँ को कष्ट नहीं देते हैं। बताइए कितना बड़ा धन है। उस माँ को कष्ट नहीं होता है कि वो प्रकाश के साथ है। जब गर्भ में बच्चा आता है, या बेटा हो या बेटी, तो माँ को भी सुख अनुभव होता है, माँ का मन आनंदित रहता है, हर समय माँ खुश रहती है, माँ को भजन करने का मन होता है। फिर जन्म लेने के समय भी एकदम स्वकुशल संतान का जन्म होता है। नहीं तो ऐसे ऐसे अभी संतान आ रहे हैं बिना भजन के जो जा रहे हैं। आप दुखी माता दुख दिन हो, ऐसा ऐसा कर्म करके जाते हैं, भजन रूपी पूंजी बनाए नहीं, कृपा के समुद्र जो हमारे गुरु महाराज हैं उनके चरण शरण में गए नहीं। इसका फल होता है कि अपना तो कष्ट भोगता ही है। जिस माँ के गर्भ में जाता है उसी समय से माँ को कष्ट शुरू, फिर पेट चीर करके संतान का जन्म होता है, फिर शीशा में भर्ती होता है, क्या क्या सब दशा बुरा देता है माता पिता को। क्यों होता है ऐसा बताइए। इसीलिए माता पिता को भी संतान जन्म देने से पहले पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। इतना भजन असली यज्ञ है। भजन जो करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, गुरु की आज्ञा में चलेंगे, तब संतान को जन्म देना है। नहीं तो वही संतान राक्षस सब जन्म ले रहा है घर में, माता पिता को भारी दुख दे रहा है। समय देखो और सारी बातें अब सुनेंगे। समय हो गया, आज गुरु कीर्तन भी होगा, गुरु कीर्तन भी होगा ना। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ धन ये भजन जो है सर्वश्रेष्ठ धन है। इस धन को जीवन काल में इतना अर्जित कर लीजिए, इतना जमा कर लीजिए कि सुबह में आप सुने थे फिर वही ख्याल आ गया है कि जैसे इतना धन जमा कर लीजिए सुंदर आचार व्यवहार के द्वारा, पंच पाप छह विकारों पर बस करके पंच पाप का त्याग भी होता है इसी प्रकाश को पा करके। तो इतना हर तरह से भजन रूपी धन को जमा कर लीजिए कि हम सुखमना रूपी एसी बोगी में प्रवेश कर जाए। इस शरीर रूपी ट्रेन में जो सुषमना रूपी ऐसी बोगी है उसमें प्रवेश कर जाए, ताकि एकदम आराम से रहेंगे, किसी तरह के कष्ट नहीं होगा। सफर में परमात्मा तक पहुंचने में किसी तरह के कष्ट नहीं होगा। इतना सबको कर लेना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।